इस वीडियो में हम किसी भी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने की कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जबकि वह वन वन एंड ऑन टू हो, यानी कि फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अब ये कंडीशन ही क्यों होती है, इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। माना एक फंक्शन है f जो कि सेट x से सेट y में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1a से रिलेटेड है, 2b से रिलेटेड है एंड 3 भी b से ही रिलेटेड है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो फंक्शन है वह मैनी वन फंक्शन है। अब यदि हम इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन की बात करें जो कि सेट y से सेट x में डिफाइन होगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि a की इमेज होगी 1 एंड b की इमेज होगी 2 एंड b की एक और इमेज होगी जो कि होगी 3। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन के लिए एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी दो इमेजेज हैं, यानी कि यहाँ हमारी फंक्शन की बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि फंक्शन मैनी वन है तो वह इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें फंक्शन f सेट x से सेट y में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1 की इमेज है b, 2 की इमेज है c एंड 3 की इमेज है d। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन की कोडोमेन ये होगी एंड रेंज ये होगी, एंड सिंस कोडोमेन एंड रेंज इक्वल नहीं है तो जो गिवन फंक्शन है वह इनटू फंक्शन होगा। अब यदि हम इसके इनवर्स फंक्शन की बात करें जो कि सेट y से सेट x में डिफाइन होगा, उसके लिए हम देख सकते हैं कि b की इमेज होगी 1, c की इमेज होगी 2 एंड d की इमेज होगी 3। लेकिन हमारे पास एक एलिमेंट a ऐसा है जिसकी हमें कोई भी इमेज नहीं मिली। इसका मतलब ये जो इनवर्स फंक्शन है वह फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए इस कंडीशन में भी फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें फंक्शन f सेट x से सेट y में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1 की इमेज है a, 2 की इमेज है b एंड 3 की इमेज है c। हम यहां से इस फंक्शन के लिए देख सकते हैं कि इसके रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हैं एंड इसके डोमेन के सारे एलिमेंट्स केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हैं। इसलिए यह फंक्शन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होगा। अब यदि हम इसके इनवर्स फंक्शन की बात करें जो कि सेट y से सेट x में डिफाइन होगा, तो यहां से a की इमेज हो जाएगी 1, b की इमेज होगी 2 एंड c की इमेज होगी 3। तो हम इनवर्स फंक्शन के लिए भी देख सकते हैं कि हमारे सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हैं। इसलिए f इनवर्स भी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए फंक्शन f इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन तभी इन्वर्टिबल होता है जबकि वह वन वन एंड ऑन टू हो। तो अब हमें एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें हमें कुछ फंक्शंस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में दे रखे हैं। इसमें हमारे पास तीन अलग अलग फंक्शंस हैं f, g एंड h, और हमें ये चेक करना है कि कौन से फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इन सभी के लिए ये चेक करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें फंक्शन f इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, और ये डिफाइन किस तरह से है ये भी हमें दे रखा है। इसके जब हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का एरो डायग्राम मिलेगा। यहां से हम देख सकते हैं कि जो ये फंक्शन है यह मैनी वन फंक्शन है, इसलिए ये गिवन फंक्शन f इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब यदि हम सेकंड पार्ट को देखें जिसमें फंक्शन g इस सेट से इस सेट में डिफाइन है एंड ये कुछ इस तरह से डिफाइन है।
तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो फंक्शन g है वह मैनी वन एंड इनटू फंक्शन है, इसलिए फंक्शन g भी इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। अब यदि हम थर्ड पार्ट की बात करें, जिसमें फंक्शन h इस सेट से इस सेट में डिफाइन है और कुछ इस तरह से डिफाइन है, तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि फंक्शन h वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, इसलिए फंक्शन h इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो सिंस फंक्शन h इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसलिए हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। एंड फंक्शन f एंड g इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं थे, इसलिए हम इनका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते।